गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपके क्लास 12th की सीरीज चल रही थी, लेक्चर नंबर 11 है। और आपने पिछले लेक्चर में किया था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू थिन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। इनफाइनाइट के लिए क्या था, वो आपकी गॉसेस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन थी। मैंने बताया था काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, और ये भी इंपॉर्टेंट है। हमारी सेकंड एप्लीकेशन है EFI का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। क्या है, प्लेन शीट है। इस प्रकार से कोई पेपर ले लो आप, इस प्रकार से कोई भी पेपर ले लो, प्लेन शीट है ये, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने क्या लिखा है सबसे पहले वो देखते हैं। कंसीडर्ड ए थिन इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज विद यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो सबसे पहले क्या कंसीडर्ड करेंगे हम, सबसे पहले कंसीडर्ड क्या करेंगे, देखो क्या कंसीडर करेंगे कि एक आपके पास कोई सीट है, ये आपके पास एक कोई सीट है जो क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है। ठीक है, और उसकी जो डेंसिटी है वो क्या है, सिग्मा है। वी विश टू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट पी एंड ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। पी ले लो एंड पी डैश, कोई भी ले सकते हो, दो मान लो चाहे एक मान लो। बात एक ही है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे पी पॉइंट से, और आर जो आपकी डिस्टेंस ले रखी है वो आगे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपका, ई है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई पॉइंट्स आउट नॉर्मल, आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द सीट। जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई है वो पॉइंट कहाँ है, सीट के आउटवर्ड है, सीट के नॉर्मल है। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कैसे। ऑल्सो इट मस्ट हैव सम सेम मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन। इसके साथ साथ क्या है, मैग्नीट्यूड भी है लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। एट पॉइंट पी एंड पी डैश, या पी डैश और पी कुछ भी मान लो, इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सीट एंड अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और लास्ट जो इंपॉर्टेंट लाइन है, वी चूज सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। ठीक है, हम क्या करेंगे, उस सीट के साथ क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस बनाएंगे, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। जैसे कल मैंने उस थिन और लॉन्ग वायर के साथ बनाया था, वैसे इसी के साथ बनाएंगे। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल क्या है, ए, और लेंथ क्या है, आर। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे एक सिलेंडर बनाएंगे। ये मान लो आपका सिलेंडर है, ठीक है। क्या है ये आपका सिलेंडर है। कैसा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है, इसको क्लोज कर दिया गॉसियन सरफेस से। ठीक है, और मैं इसको 3D बना देता हूं, इसको डॉटेड फॉर्म में बीच से भी मान लो। ठीक है, इसको गॉसियन सरफेस के अंदर क्या कर दिया है, क्लोज। ये क्या है, गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस हो गया। अभी हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले टॉपिक में कुछ, ये क्या हो गया, डीएस हो गया, सरफेस हो गया, स्मॉल स्मॉल पार्ट में कंसीडर्ड कर लिया है। ये भी क्या हो गया है, डीएस हो गया है। और इस सीट के लिए मैं एक यहां कर लेता हूं, ये भी क्या है, ये रीजन फर्स्ट मान लिया, ये रीजन सेकंड मान लिया, ये रीजन थर्ड रीजन। गॉट इट। हमने क्या किया, एक प्लेन शीट ली, ठीक है, बिल्कुल प्लेन, जैसे आपके नोटबुक्स के पेपर होते हैं वैसे। उसको गॉसियन सरफेस के अंदर बंद किया है, मींस गॉसियन सरफेस के अंदर लिया है। इस पॉइंट को नाम मान लेता हूं पी डैश, और इसको नाम मान लिया पी। और जो ये आपका जो ये सीट है ये आर है, और यहां से यहां तक आर है, और ये भी आर, टोटल 2R, टोटल 2R। और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल ए। ठीक है,
अभी क्या करेंगे हम, अभी हम करेंगे कि उस इसका जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर होगा, वो किस तरफ होगा, वो बाहर की तरफ होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, जैसे कल है वही तो फंडा है। एरिया वेक्टर क्या हो गया, बाहर की तरफ, इसका भी कहां होगा, इसका भी बाहर की तरफ, और इसका भी किस तरफ होगा, इसका भी बाहर की तरफ होगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे हम, अभी क्या करेंगे, मान लो ये प्लेन शीट है, ठीक है ना, ये प्लेन शीट है, तो इस फेस के ऊपर चार्ज है, तो इस फेस के लिए पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ये पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाएगा, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी ना भाई, जैसे ये मेरी प्लेन शीट है, ये प्लेन शीट, इसके ऊपर चार्ज है, तो ये कैसे होगी, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ हो गई। और केस सेकंड की बात कर ली मैंने, ये मान लो ये प्लेन शीट है, ठीक है ना, इसके ऊपर बहुत सारा चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को बाहर की तरफ डिस्कवर करेगा, मींस इसके परपेंडिकुलर होगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां हो गई, बाहर की तरफ, और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इस तरफ हो गई ना ये, ठीक है ना, परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री, इसके बीच में कितना हो गया, थीटा, 0 डिग्री हो गया। अभी देखो ध्यान से, अब ये क्या है सरफेस, ये भी क्या क्या होगी, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ हो गया, एरिया वेक्टर तो ये हो गया है, लेकिन इसका जो फील्ड है वो भी यही है ना, तो इसके इस बाहर वाले हिस्से पे मान ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन के लिए भी क्या होगा, ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड थर्ड रीजन के लिए ये डायरेक्शन होगी, ठीक है, क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी। बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम समझ में आएगा तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब क्या निकालेंगे हम, नेट फ्लक्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, नेट फ्लक्स निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला था, लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ई डॉट ds, और ये टोटल सरफेस के लिए, तो क्या है, तो ये फर्स्ट रीजन के लिए प्लस सेकंड रीजन के लिए प्लस थर्ड रीजन के लिए, ठीक है ना। मैं एक बार डायग्राम को फिर बता देता हूं, ये प्लेन शीट है, इस प्लेन शीट को दोनों तरफ से गॉसियन सरफेस से इस प्रकार से, इस प्रकार से इस प्लेन शीट को गॉसियन सरफेस से एक इस तरफ है और एक इस तरफ है, दोनों गॉसियन सरफेस से पास आउट किया होता है, तो सिलेंडर से है, गॉसियन सरफेस बना दे, चार्ज का जितना चार्ज उसके अंदर आया, ठीक है। अभी इसका एरिया वेक्टर इसका किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर किस तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को डिस्कवर करेगा। अब इसका जो एरिया वेक्टर वो किस तरफ है, ये बाहर की तरफ है, तो ये हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एरिया वेक्टर इसके लिए लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ होगा, इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थर्ड रीजन के लिए एरिया वेक्टर इसके टॉप फेस पे होगा, ठीक है ना, जो एलिमेंट मान रखा है ये हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन जो एरिया वेक्टर है वो तो हो गया परपेंडिकुलर, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, जैसे आपके दोनों केसेस का है, ठीक है। अभी इसको खोलेंगे हम, EDS, बस आगे तो सिंपल से है बिल्कुल, EDS कोस थीटा, ठीक है, फर्स्ट रीजन के लिए, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, सेकंड रीजन के लिए EDS कोस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, प्लस थर्ड रीजन के लिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, EDS कोस थीटा, ठीक है। अभी मैं इसको रफ कर रहा हूं, आगे देखो, थीटा की वैल्यू रखेंगे तो EDS, तो क्या होगा, कोस 0 डिग्री, EDS
कोस 0 डिग्री, ये फर्स्ट के लिए, EDS सेकंड के लिए कोस 0 डिग्री, प्लस थर्ड के लिए EDS कोस 90, ये थर्ड के लिए, कोस 0 1 तो 1 हो गया, कोस 0 1 तो 1, कोस 0 90 तो 0। तो ये हो गया EDS बचेगा, यहाँ से भी EDS बचेगा और यहाँ से 0, ठीक है। तो 0 का हम रिमूव कर देंगे। अभी देखो E कॉमन ले लेंगे, EDS प्लस ऑफ E कॉमन ले लेंगे EDS, और मैं इस को क्या लिखूंगा, कैपिटल A, किसका सरफेस एरिया, उस सर्कल का, तो उसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर लिखेंगे। फिर आप जो सिग्मा है क्या वो पोल ए, इसको लिखोगे वापस, तो इस टोटल को मैं क्या लिख लूंगा, ए, कैपिटल ए से ही, इसको मैं किससे डिनोट कर लूंगा, कैपिटल ए से ही डिनोट कर लूंगा, ताकि हम जब सिग्मा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू निकालें, सिग्मा की, तो हमें इस ए को चेंज ना करना पड़े, इसलिए इस ए को और इस ए को मैंने बराबर पुट कर लिया। तो क्या होगा, ई लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ई डॉट ds इक्वल टू ई ए प्लस ई ए, टोटल क्या बनेगा, ई ए, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है ना। टोटल क्या बनेगा, ये बनेगा। अब अकॉर्डिंग टू गॉसिस लॉ, गॉसिस थ्योरम, गॉसिस थ्योरम क्या थी कि लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ ई डॉट डी एस इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन सेकंड। अभी क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, डायग्राम को रफ कर रहा हूं मैं, कंपेयर करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को, कंपेयर कर दो दोनों को, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगी। क्या लिखोगे, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, वी गेट, क्या मिलेगा, एक तरफ तो मिलेगा हमें क्यू बाई एप्सिलॉन नोट इजकल टू 2EA, और क्यू देखो मैंने अभी लिखा है, तो क्यू सॉरी सिग्मा इजकल टू क्यू बाई ए, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा ए, क्योंकि इसको सिग्मा की फॉर्म में लेके आना है हमें, तो क्यू क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, और एप्सिलॉन नोट इजकल टू 2 टाइम्स ऑफ ई ए से ए कैंसिल, तो E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नोट, ये आ गई भाई, क्या आ गई, ये आ गई भाई, ठीक है। और अगर इसको मैं E वेक्टर से डिनोट करूं तो यहाँ n कैप क्या आ गया, इसका यूनिट वेक्टर, मींस इसकी डायरेक्शन वो डिनोट कर रहा है। अगर कंडीशन है, अगर सिग्मा की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, 0 से ज्यादा 0 से कम है, अगर सिग्मा की वैल्यू 0 से कम है तो, या फिर ज्यादा है तो डायरेक्टली अवे फ्रॉम इट, ये इससे दूर होगी, अगर कम है तो ये इससे पास होगी, ठीक है, ये अवे होगी, ये टुवर्ड्स होगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए ये टॉपिक था, बाकी ये दोनों एप्लीकेशन है, इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर इसके अंदर आप लोगों को कोई डाउट लगता है तो कमेंट कीजिएगा और बताइएगा मेरे को। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।